नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस फैसले के बारे में जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन कोटा पर फैसला सुनाया है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको समझने के लिए हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, अगर इन दोनों चीज़ों को समझ जाते हैं तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाई गई एक नया रूलिंग है खास तौर पर रिजर्वेशन का, वो चीज़ आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये आप सभी लोगों के लाइफ में बहुत ही यूजेबल होने वाली है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस फैसला है इंदिरा साहनी। दोस्तों इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना, जब अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जात यानी एससी, अनुसूचित जनजात यानी कि एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के पक्ष में आरक्षण किया जाता है तो इसे वर्टिकल का आरक्षण कहा जाता है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत विशेष श्रेणी जैसे महिला, विकलांग व्यक्ति आदि के पक्ष में आरक्षण किया जाता है तो इसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहा जाता है यानी रिजर्वेशन कहा जाता है। अगर आप लोग इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 16(4) के तहत एससी, एसटी और ओबीसी के पक्ष में सामाजिक आरक्षण वर्टिकल आरक्षण है। अनुच्छेद 16(1) या अनुच्छेद 15(3) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, जो कुछ विशेष श्रेणी वाले लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए लंबवत कट जाता है। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्टिकल आरक्षण के विपरीत, जहां कुल सीटों में से प्रत्येक श्रेणी के लिए निश्चित संख्या में सीटें तय की जाती है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कुल सीटों में से एक विशेष श्रेणी जैसे महिलाओं, पीडब्ल्यूडी आदि के लिए निश्चित संख्या में सीटें तय की जाती है, जो वर्टिकल रूप से निम्नलिखित श्रेणी के बीच में अंतर स्थानीय हो जाती है। दोस्तों अदालत ने इंदिरा साहनी के मामले में कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला। आइए जानते हैं वो क्या है। मान लेते हैं कि 3% रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण के नाते के पक्ष में आरक्षित है, या अनुच्छेद 16 खंड 1 से संबंधित आरक्षण होगा। दोस्तों इस कोटे के तहत चुने गए व्यक्तियों को उच्च श्रेणी में रखा जाएगा। यदि वह एससी श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटे में रखा जाएगा। इसी तरह वह खुली प्रतियोगिता ओसी श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उसे उस श्रेणी में रखा जाएगा। इन 36 आरक्षणों के प्रावधान के बाद भी पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत वही रहता है और वही रहना चाहिए। दोस्तों ये आरक्षण की व्याख्या करने की जो वीडियोस है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।